वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। तो ये आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स हैं, इनर फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं जो वो आपको लेकर फील कर रहे हैं राइट नाउ। और आपके पर्सन को किसी तरह के रिजेक्शन का डर भी है। तो हम फाइंड आउट करने वाले हैं इस रीडिंग में कि वो आपकी तरफ दिल के अंदर कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और इसके ऑप्शंस 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। बहुत आसान से ऑप्शन है जिनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो ऑप्शन नंबर 1, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। आपके पर्सन करंटली आपके बारे में जो भी फील कर रहे हैं, सबसे पहले तो डर लग रहा है उनको रिजेक्शन का, कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। और ये रीडिंग जो है वो किसी भी सिनेरियो में रेजोनेट हो सकती है, चाहे आपकी उनसे नो कांटेक्ट हो या आपका उनसे रेगुलर कांटेक्ट हो। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते भी नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जिनके पार्टनर से ब्रेकअप हो गया है। आप उनके लिए भी रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है। तो अभी उनकी डीप फीलिंग्स हैं कि वो अंदर से इस रिश्ते को लेकर कुछ बड़ा प्लान नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ आपको याद ही करी जा रहे हैं, और वो याद करना इनका ऐसा है कि ये कुछ भी कर रहे हैं तो आप इन्हें याद आ रहे हो। काम पे जा रहे हैं, घर पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो बेसिकली सोल कनेक्शंस जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं वो पर्सन हमें याद रहते हैं। कार्मिक एनर्जी भी ऐसी होती है। कार्मिक रिलेशनशिप्स में भी एक इंटेंसिटी, एक इनर बॉन्ड, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो को डिपेंडेंसी होती है कि इंसान ना चाहते हुए भी उस रिश्ते से बाहर निकल ही नहीं पाता। तो मेरे सामने अभी कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो ये भी बता रहे हैं कि पार्टनर को किसी पर्सन से कोई ट्रिगर मिला हो सकता है रिलेशन के अंदर। और रिलेशन ज़रूरी नहीं है कोई लव रिलेशन हो, अपने फ्रेंडशिप में, अपने दोस्तों में, अपने सोशल सर्कल में, किसी बिजनेस पार्टनर से, किसी ऑफिस कलीग के साथ किसी तरह का कोई ट्रिगर मिल गया है। ये अपनी लाइफ को जोक नहीं बनाना चाहते, मतलब अपनी ज़िंदगी का भद्दा मजाक नहीं पसंद करते। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब ये एक कमज़ोर इंसान पड़ गए हैं, क्योंकि जब हमारे दोस्त भी हमारा साथ छोड़ दें या दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त निकले जिसकी असलियत बाद में पता चले कि वो तो दोस्त के लायक ही नहीं था, ऐसा कुछ इनकी लाइफ में हुआ है। कुछ लोगों में ये अपने स्टेटस, पावर, पोजीशन और अपनी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अपनी इमेज को लेकर भी बड़े कॉन्शियस हैं, पब्लिक इमेज को लेकर। हो सकता है किसी ऐसे ख़ानदान से आते हों जिनका समाज में बहुत रुतबा हो, नाम हो। वैसे तो सभी लोग अपने परिवारों में, अपने ख़ानदान के बारे में सोचते हैं कि हमारे रिलेशन की वजह से हमारी फैमिली पर कोई बात ना आ जाए।
तो ये भी उसी को सोच रहे हैं। इमोशनल हैं अंदर से, अपनी मदर से भी बहुत अटैच हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको एक फेमिनिन एनर्जी में देखते हैं, उनको लगता है आप उनकी इच्छा पूर्ति हो। अगर आप उन्हें मिल गए, पूरी लाइफ उनकी धन्य हो जाएगी। तो कार्ड्स तो ऐसा कह रहे हैं कि ये आने वाले हैं। इन्होंने अगर आपकी वैल्यू नहीं की, पास्ट में कद्र नहीं की, आपको कोल्ड शोल्डर दिया था। कोल्ड शोल्डर देना मतलब ठंडा बर्ताव करना। अब चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को अपने हिम्मत से, समझदारी से और आगे बढ़कर साहस दिखाएं, रिस्क उठाएं और आपको अपना बनाने के लिए कुछ एफर्ट डालें। तो मैच्योरली सोच रहे हैं, बचपने की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो ऐसी गलतियां कर चुके हैं जो माफ़ी लायक नहीं थी। तो कुछ ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग में निकले हैं। ये आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन हैं और इनकी कुंडली में ये ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले है एयर एलिमेंट के साइन, यानी कि वायु तत्व की राशियां, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फिर है वाटर एलिमेंट के साइन, यानी कि जल तत्व की राशि, जिसमें पाइसीज, स्कॉर्पियो बेहद स्ट्रॉन्ग है, मीन और वृश्चिक राशि। उसके बाद है फायर एलिमेंट की राशियां, एरीज और सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो भी है, मेष, सिंह और धनु राशि है। और लास्ट में हमारे पास टॉरस यानी कि अर्थ एलिमेंट की राशियां बचती हैं, जिसमें टॉरस बहुत सिग्निफिकेंट है, वृषभ राशि और कैप्रिकॉर्न राशि, मकर राशि। ठीक है। ये आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन हैं। अभी इनके एक्शन में कुछ उछाल आएगा, अचानक जल्दबाजी भी हो सकती है और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी अपना टाइम लेंगे, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं पार्टनर आपके। तो इनकी लाइफ में कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो इनमें इंटरेस्ट लेते हैं, इनको पसंद करते हैं, इनके सामने झूठे प्यार का नाटक करते हैं। तो अभी आपके पर्सन को उनकी सच्चाई नहीं पता लगी है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को नकली लोगों से ट्रिगर मिल गया है और शायद वो इसीलिए आपकी तरफ जल्दी आ रहे हैं। अगले 8 दिनों में भी आ सकते हैं, 16 दिनों में भी आ सकते हैं, या फिर कुछ लोगों में ये 8 हफ्तों में वापस आ सकते हैं। ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी इंट्यूशन पावर भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। और इंट्यूशन पावर को उन्होंने मजबूत कैसे किया है? अपने इनर वॉइस के साथ जुड़ना शुरू किया है, मन की आवाज़ को समझना, सुनना शुरू किया है। और इनको ये भी लगता है कि वो इस रिलेशन में किसी तरह का कोई ऐसा चमत्कार कर दें या भगवान की तरफ से कोई चमत्कार हो जाए जिसमें उनको कुछ करना ना पड़े, आप ही उनकी तरफ लौट आओ। शायद उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, आपके साथ न्याय नहीं किया और लोगों के पीछे आपको छोड़ दिया था, या फिर अपनी ही लाइफ में सीरियस नहीं थे, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा गहराई से समझे नहीं, भविष्य के बारे में सोचा नहीं। अब कहीं ना कहीं ट्रिगर फील कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में उनको कामयाबी हाथ लगे। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। मैंने उनका एक्शन भी बता दिया, डीप फीलिंग्स भी बता दी।
ट्रू फीलिंग्स भी बता दी। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करके आपको लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि ये एनर्जी आप लोगों के साथ क्लेम हो जाए और जो भी इस ऑप्शन में बताया गया वो मैनिफेस्ट हो जाए। जिन लोगों को मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है उन लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पे सारे डिटेल्स लगे हैं। और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो गाइस, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है। और जिनको भी किसी तरह का डाउट रहता है कंसल्टेशन का, आप कृपया करके डिस्क्रिप्शन को दोबारा से चेक किया करो, वहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, टैरो के बारे में, रेमेडीज़, रिचुअल्स, हीलिंग सेशन। और आपको अगर क्रिस्टल्स खरीदने हैं, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सही रहेगा, कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, तो ये सब आप मुझसे कंसल्टेशन में, पर्सनल कंसल्टेशन बुक करके पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स ऑफर नहीं करती, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। आइए बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन नंबर 2 को, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने कुछ मैसेजेस आ गए हैं। ये लव मैसेज हैं आप लोगों के पार्टनर के, जिसमें वो अपने दिल के अंदर की बातें जो अभी इस वक्त सोच रहे हैं या अंदरूनी तौर से फील कर रहे हैं, ये वो मैसेज हैं। पहला है यू आर ब्यूटिफुल एंड यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। तो ये बहुत अच्छा क्यूट सा मैसेज है, इंटरेस्टिंग है। पार्टनर कहते हैं कि आप सुंदर हो और आप हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहते हो, मतलब वो आपसे एक पल की दूरी भी महसूस नहीं करते। अब आप कहोगे मैम अगर ऐसी बात है तो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बात करना तो चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि वो समय सही नहीं है, क्योंकि अगर वो आपसे बात करेंगे तो पुरानी बातों का उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि लास्ट टाइम उन्होंने आपसे ऐसा क्यों किया था, बिना वजह आपको ब्लॉक करके कहीं और क्यों चले गए। तो कभी कभी इंसान ना अपने आप को जान के रोकते हैं। ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं लग रहे रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस नहीं है। जो एक यिन एंड यांग बैलेंस क्रिएट होना चाहिए वो इस रिश्ते से मिसिंग है। कुछ लोगों में ये पार्टनर की उम्र आपसे ना कम हो सकती है, यंग एज के हो सकते हैं, या फिर इनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, नेचर है, बिहेवियर है जो आपको बड़ा ही बचकाना सा लगता है, जिसमें बचपना भरा हो। आप इन्हें अपनी फैमिली मानते हो, आप इनसे पैशन फील करते हो, एनर्जी फील करते हो, एक्साइटमेंट फील करते हो, और ये रिलेशन भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन पिछले कई समय से इस रिश्ते में लड़ाइयाँ, झगड़े, इन एंड आउट, नंबर को ब्लॉक कर देना, आईडी को ब्लॉक कर देना, ये सब नज़र आ रहा है। तो आप ना कहीं इस रिश्ते में अपने आप को फील करते हो कि जैसे ये रिलेशन जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसमें कुछ नया होना चाहिए, इसमें कुछ फ्यूचर होना चाहिए, इसमें इंतज़ार बंद होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत वेट कर लिया है, आपने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट भी किया है।
तो ये पर्सन आपके सभी एफर्ट्स को जान चुके हैं कि आपने कभी भी इनको अकेला नहीं छोड़ा। अकेला इन द सेंस इमोशनल लेवल पर, कि इनको कभी भी ऐसा दुनिया में लगा नहीं है कि इनको कोई प्यार करने वाला नहीं है। खैर, माँ बाप का प्यार अलग होता है, भाई बहन का प्यार अलग होता है, दोस्तों का प्यार अलग है, और एक प्रेमी और प्रेमिका का, एक हस्बैंड और वाइफ का जो प्यार है वो बहुत अलग है। हम कभी भी किसी भी लव को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते कि वो ऐसा प्यार करते हैं, ये ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन का ब्रेन वॉश करने में अभी भी लगी हुई है या लगा हुआ है। ये पर्सन ना ब्यूटी पे ज़्यादा जाते हैं, बाहर की सुंदरता से इम्प्रेस होते हैं, और कभी कभी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों की बातों से कि अपने मेंटल थॉट्स में ट्रैप हो जाते हैं, जैसे इनको किसी ने पिंजरे में बंद कर रखा हो। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ लोगों से ब्रेकअप भी कर गए हैं, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप के कार्ड हैं, और ये ब्रेकअप आपका बहुत पुराना ब्रेकअप है, नया ब्रेकअप नहीं है। या तो इस ब्रेकअप को पिछले 6 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, 12 महीने हो गए हैं, 16 महीने हो गए हैं, 19 महीने हो गए हैं, या कुछ कुछ लोगों में 2 साल भी हो गए हैं। और अगर मैं यहाँ पे राशियों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में जो राशियाँ हैं वो फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट की राशियाँ हैं। वैसे तो सारी राशियाँ आई हैं, लेकिन जो ज़्यादा डबल ट्रिपल एनर्जी है, 3 गुना ज़्यादा इस ऑप्शन के अंदर, वो पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व की राशियों की है। तो पार्टनर की कुंडली में ये साइन एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और फायर एलिमेंट के साइन हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। बाकी वाटर और एयर एलिमेंट भी है, लेकिन उनकी एनर्जी इन दोनों एलिमेंट्स के मुताबिक बहुत कम है। अगर मैं अगला एक्शन इनका देख पाऊँ तो डिवाइन और यूनिवर्स ने जो मुझे कार्ड दिया है वो एक कार्मिक एनर्जी का कार्ड है। अगले एक्शन में ये जल्दबाजी भी कर सकते हैं, शायद अगले 4 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 17 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन उसमें सेक्सुअल और इंटीमेसी को लेकर हाइपर एक्टिव एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। हो सकता है आपसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ही सिर्फ वापस आए, या फिर कोई आपसे बेनिफिट हो, कोई भी, वो पैसों से जुड़ा हो, वो आपकी बॉडी से जुड़ा हो, वो आपको अपनी बातों में लेकर किसी तरह का मतलब निकालने से जुड़ा हो, क्योंकि मुझे एक अच्छी एनर्जी नज़र नहीं आ रही। तो कुछ लोगों को सावधान रहना है। बाकियों के लिए वेटिंग एनर्जी का कार्ड है, जिसमें ये फ्यूचर भी देख रहे हैं और अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं। करियर की तरफ फोकस्ड है कि अपना फ्यूचर पहले सेटल कर लूँ, उसके बाद आपसे फ्यूचर में शादी की बात करूँ, कमिटमेंट की बात करूं। अदरवाइज़ अगर ये अभी आएंगे ना तो उनको रिजेक्शन का डर है, क्योंकि अगर आपने आज का टाइटल देखा हो, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, उनको लगता है कि जब तक उनके हाथ में कोई सॉलिड ऑफर नहीं है आपको देने का, कमिटमेंट हो, शादी हो, एंगेजमेंट करानी हो, आपके साथ कोर्ट मैरिज करनी हो, या आपको घर वालों से मिलाना हो, तो जब तक वो श्योर नहीं है, 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, वो नहीं आएंगे।
अगर आएंगे तो वो जाने का भी जो चांस है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक दें, चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड, ताकि ये एनर्जी क्लेम हो जाए। और अगर आपका ऑप्शन 1, 3 या 4 की तरफ ध्यान गया हो, आप उसे भी सुन सकते हो। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, डीप फीलिंग्स उनकी अभी इस वक्त क्या है, ठीक है। सबसे पहले मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है, आज सुबह से ही मुझे तुम्हारी कॉल का इंतज़ार है। मैं मजबूर हूँ लेकिन तुम्हें भूला नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे समझो और एक मौका दे दो। अब ये पर्सन आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं आज सुबह से ही, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों में से कोई एक ने तो इस रिश्ते में बैकआउट कर लिया था। अब वो क्यों किया था, किस वजह से पीछे हट गए थे ये इस रिलेशन से, और कहीं और अपना टाइम, एनर्जी, अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे थे। क्योंकि कुछ लोगों को पास्ट में अचानक ही इस रिश्ते से झटका मिला है, या तो ये छोड़कर गए या इन्होंने फैमिली के कारण ये फैसला किया था कि आपसे दूर रहना ही बेटर है, या फिर कुछ लोगों में थर्ड पार्टी से इतना डर गए थे, इतना ट्रिगर हो गए थे कि इनको लग रहा था कि 2 रिलेशनशिप्स में ये अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना लव मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने उस टाइम ये सही समझा कि एक रिश्ते से निकल जाते हैं और अपना फ़ायदा सोचा। मुझे ऐसे लोग बहुत ही घटिया लोग लगते हैं जो फ़ायदे के चक्कर में रिश्ता बनाते हैं। किसी को पैसों का फ़ायदा होता है कि कोई ऐसा रिलेशन बना लो जिसमें मुझे पैसों से बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ पर केवल बात पैसों तक रुकी नहीं है। अगर किसी को ज़िंदगी में कोई मौका ऐसा ईश्वर देता है जहाँ पर उसे लगता है कि मुझे अपने प्यार को दिखाना चाहिए, तो कभी भी उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने मौके छोड़े हैं। आपने इनको कई बार चांस दिया है। आपके पास्ट में ना ये रिलेशन बहुत फैंटास्टिक रहा, बहुत। आपने रोमांटिक डेट्स एंजॉय की हैं, रोमांटिक नाइट आउट्स, एडवेंचर ट्रिप किए होंगे साथ में, काफ़ी ज़्यादा घूमे होंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, चाहे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में आप लोगों ने एंजॉय किया, चाहे आप लोगों ने एज ए कपल बहुत एंजॉय किया। तो वो टाइम, वो यादें, वो वक्त, वो दौर, वो एनर्जी इनको दूसरे रिलेशन में फील नहीं होती, वहाँ पे ये अकेले पड़ जाते हैं। अब कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आपको उनसे बेटर कोई मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपनी तरफ से कॉल मैसेज अपने पार्टनर को नहीं कर रहे और उनके मन में बार बार ये बात आ रही है कि आपको कोई और उनसे अच्छा मिल गया है और आप उनकी तरफ अब ध्यान नहीं दे रहे। अब ये रीडिंग ना बहुत लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उनको हमारा पता है। तो ये आपके लिए मैसेज नहीं है। कुछ मेरे दर्शक जो इस पर्सन को खुद कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, क्योंकि आपने पास्ट में इस पर्सन के आगे अपना दिल, अपना दिमाग और अपना फ्यूचर सब कुछ ऑफ़र किया था कि मेरा दिल भी तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ ही अपने फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने फ्यूचर को शेयर करना चाहता हूँ और पूरी ज़िंदगी इस रिश्ते में रहना चाहता हूँ।
या चाहती हूँ, उस वक्त आपको इस पर्सन ने भाव नहीं दिया, आपको ऐसा फील कराया कि जैसे आप इनके लिए एक ऑप्शन हो। ये अपनी दुनिया में, अपने दोस्तों में, अपने फेक रिलेशनशिप्स, दोस्तों के अलावा जो भी इन्हें कोई ऑफ़र कर रहा था, इनमें इंटरेस्ट दिखा रहा था, ये उसकी तरफ तुरंत भाग रहे थे। और ये सोशलाइज करने में इंटरेस्ट बहुत लेते हैं। इनको नेटवर्किंग, सोशल सर्कल एंजॉय करना, एक अच्छा खासा अपना लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्कल बनाना, या पब्लिक में छाए रहना, दोस्तों में छाए रहना, लोगों की अटेंशन लेना अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? ये प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ये भी लगता है कि जो भी इनको पहले लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे, उनमें प्यार नहीं है, उनमें लेन देन बना हुआ है। वो लेन देन क्या है? किसी मतलब का, कि तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। तो वो प्यार नहीं होता, वो तो सौदा होता है, वो तो एक बिजनेस है। आपका गिविंग और नर्चरिंग एटीट्यूड इनको याद आ रहा है, उनको अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। अब वो आपको कैसे न्याय दे सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, या तो ये मैरिड हैं और आपसे शादी नहीं कर सकते। शायद पहले आपको बोलते होंगे कि मेरा डिवोर्स चल रहा है, या मेरा शादी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और मैं तुमसे लव फील करता हूँ या करती हूँ, लेकिन बाद में अचानक आपसे ये दूर दूर होने लगे थे। तो अब इनको फील हो रहा है कि उन्होंने आपको झूठ बोलकर ये रिलेशन बनाया था। तो मेरे सामने ना अभी कुछ लव मैसेज है। ये उन लोगों के पार्टनर के लव मैसेज हैं जिनका आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा, या फिर उन्होंने खुद ही अपने आप को रोका हुआ है। फीलिंग्स तो हैं, क्योंकि यहाँ फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो आपको इमोशनल भी देखते हैं, खुद भी आपसे इमोशंस फील करते हैं। तो पहला मैसेज है, इस वक्त मेरा करियर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज था। इस वक्त मेरा करियर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली करियर की तरफ फोकस शिफ्ट हुआ है। प्यार को इतनी गहराई से या इतनी समझदारी के साथ हैंडल नहीं किया जा रहा आपके पार्टनर की तरफ से। वेट कर रहे हैं वो, लेकिन किसी जल्दबाजी में नहीं है। आपके लिए अगले 11 दिन और 3 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको 1111 नंबर, 333 नंबर, 33 नंबर, सिंगल 3 नंबर बहुत दिखता है आने वाले 11 दिनों में या अगले 3 हफ्तों में, तो उस टाइम अपनी विश मांग लेना, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। दूसरा लव मैसेज है, तुम जैसे मुझे देखती थी उन आँखों को मैं कभी भूल नहीं सकता। आई मिस यू। आपकी आंखें इनको बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। कई बार इन्होंने आपकी आंखों पे कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, कहा भी होगा कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, या जिस तरह से तुम मुझे देखती हो वो तरीका, वो अंदाज तुम्हारा बहुत सुंदर है। कुछ अलग ही बात है आप में। तो डीपली इमोशंस हैं इनके अंदर, और ये करंटली फैंटेसी से बाहर आ रहे हैं। मतलब ये इमेजिनेशन में नहीं है, काल्पनिक दुनिया में नहीं है। अब इस पर्सन को लगता है कि रियलिटी फेस करने का टाइम आ चुका है। तो मैंने कुछ लोगों को बोला है कि अगले 11 दिन और 3 हफ्ते आपको वेट करना है। अगर आपसे वेट नहीं होता तो एटलीस्ट इस पर्सन से खुद भी बात करोगे तो आप देखोगे कि ये पर्सन थोड़े इमोशंस और प्रैक्टिकल एनर्जी को लेकर ना फ्लक्चुएट कर रहे हैं। बीच बीच में इमोशंस दिखाते हैं, बीच बीच में प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो आपको फील होगा
कि इनकी एनर्जी में ना हीलिंग एनर्जी मिसिंग है। बस आपको कुछ दिन वेट करना है और कोशिश करो आप इतने दिन तक अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बोलो, मेडिटेशन करो, मदर अर्थ के साथ जुड़ जाओ, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, भगवान को थैंक यू बोलो। दिन में जितनी बार बोल सकते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, ऐसा बोलो ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। और पॉजिटिव अफर्मेशंस मैं आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब होता है सकारात्मक कहे जाने वाले वाक्य या वो शब्द जो आपकी एनर्जी को चेंज करते हैं। ठीक है, आपको बोलना है मैं और मेरा प्यार जिंदगी में प्रभु की कृपा और आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पास अपार प्रेम और अपार सुंदरता है। मैं आभारी हूँ अपने ईश्वर का, या ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास मेरा लवर, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ, जो भी आपका रिलेशन है, आपने वो बोलना है कि मैं भगवान का आभारी हूँ, भगवान को शुक्रिया करता हूँ कि मेरे पास मेरा प्यार है। हम दोनों के बीच में दिन ब दिन प्यार बढ़ रहा है। हम दोनों के ऊपर डिवाइन का हाथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और दिन ब दिन हमारे रिश्ते में म्यूचुअल लव, ट्रस्ट और हार्मनी बढ़ती जा रही है। तो बस इस तरह के कुछ आप अपनी तरफ से अफर्मेशंस बोल भी सकते हो, और अगर आपको बोलने में दिक्कत होती है तो एटलीस्ट 5 लाइनें लिखना शुरू कर दो। एक नई बाज़ार से डायरी या नोटबुक ले आओ और उसमें लिखना शुरू कर दो। बस ब्लैक कलर का पेन इस्तेमाल नहीं करना, काले रंग की स्याही या काले रंग का पेन जो बाहर से भी काला दिखता हो उसका इस्तेमाल नहीं करना। और ये थी आप लोगों की एक छोटी सी रीडिंग। यहाँ पर राशियाँ सारी हैं, जो भी थी मैंने आपको बताया, उनका मैंने एक्शन भी बता दिया है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम भी करना है। और बाकी जिनको भी मुझसे टैरो कंसल्टेशंस या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेना हो, कुंडली दिखानी हो, उपाय लेने हो, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना हो, थर्ड पार्टी को आपके रिश्ते से हटवाना हो, और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी प्रॉब्लम है, कोई करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैरिज नहीं हो रही, डिले हो गया है मैरिज में, तो जल्दी शादी कैसे हो उसके उपाय भी हैं। और जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम है, शादी होने के बाद दिक्कत है, वो भी समाधान ले सकते हैं। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो को लाइक दें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में भगवान जी को थैंक यू लिखें। हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 4। तो जिन्होंने भी इस वाले ऑप्शन को चुना है, ऑप्शन नंबर 4, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, आपने आज टाइटल देखा होगा। और वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि कोई उन्हें रिजेक्ट कर सकता है, ये डर की एनर्जी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये टाइटल यूनिवर्स ने चैनल्ड किया, क्योंकि आप अपनी पावर को समझो। जो लोग अपने आप को पावरलेस समझते हैं कि हम में तो कोई बात ही नहीं है, सब बातें, सब खूबियाँ, सब अच्छाइयाँ, सब टैलेंट, सब एनर्जी पार्टनर के अंदर है, हम तो उनके आगे ज़ीरो हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत टूटे हुए होते हैं, एनर्जी बहुत लो, बहुत नेगेटिव, बहुत वीक हो जाती है। उनको लगता है कि वो किसी ऐसे रिलेशन में इतने टाइम से थे जिसने उनकी एनर्जी को ड्रेन करके रख दिया, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही किस्सा नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो वेकअप, फेस द रियलिटी, बी इन योर पावर, स्टे ब्लेस्ड, बी बोल्ड,
और अपने आप को इवॉल्व करो। अपनी लाइफ को एक अमूल्य लाइफ समझना है, मतलब आपकी लाइफ प्रेशियस है। आप एक यूनिक पर्सन हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले कुछ नंबर्स हैं, ये मुझे नंबर लग रहे हैं गाइस अगले आने वाले दिन। पहला नंबर है नंबर 4, 4 नंबर आया है, नंबर 7 आया है, उसके बाद नंबर 10 आया है, फिर है यहाँ पे नंबर 22, 25 और 28। तो ये दिन हैं जो आगे लगने वाले हैं, यानी कि अगले 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उसके बाद सीधा ही 22 दिन का कार्ड है, फिर 28 दिन का टाइम लगेगा। तो यहाँ नो कांटेक्ट है, और कुछ लोगों में नो कांटेक्ट नहीं है, बट कोई ज़िद है, पार्टनर ने कोई ज़िद पकड़ी हुई है, अभी कांटेक्ट नहीं करना, बाद में करूँगा, या अभी मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी, बाद में करूँगा, या ये सोच रहे हैं मन के अंदर और बोल नहीं रहे, या फिर इन्होंने बोला होगा आपको कि मुझे अभी बात ही नहीं करनी, मुझे कुछ दिन ब्रेक लेना है। और आप परेशान हो रहे हो कि आप कम से कम ये तो जान सको कि आखिर इनके दिल और दिमाग में आपके लिए चल क्या रहा है। यहाँ पे जगलिंग का कार्ड है, यहाँ पे थर्ड पार्टी 100% है, और कुछ लोगों में ये आपके कार्मिक पार्टनर है जो आपको फिजिकली बहुत पसंद करते हैं। आपकी ब्यूटी इनको बहुत अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है, अपने आप को आपसे शारीरिक तौर से यानी कि फिजिकली और एनर्जेटिकली इनको एक पुल फील होता है। अगर आप दोनों में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बने हैं पास्ट में, आप फिजिकल हुए हो, आपकी इंटीमेसी रही है, तो ये करंटली उसी के बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आपसे वो सेटिस्फाई फील करते हैं, उनका अंदर से जो एनर्जी लेवल है आंतरिक तौर से आप ही के साथ संपूर्णता यानी कि कंप्लीटनेस, होलनेस फील करता है। तो ये आपसे ना फिजिकल होने के बारे में सोच रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम हम तो इमोशंस रखते हैं, ये बार बार फिजिकल क्यों सोचते हैं। अब ये उनकी एनर्जी है, इसमें जो वो सोच रहे हैं मैं वही बताऊंगी। उनको आप काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगते हो और काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लगते हो, मतलब आपके बॉडी का टच, बॉडी का स्मेल, वो फ्रेगनेंस, वो बॉडी या स्किन का जो टेक्सचर है, कुछ है ऐसा जिससे वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जिनको फिज़िकल रिलेशन बहुत जल्दी जल्दी बनाने का मन करता है, और वो इसके लिए भी आपकी तरफ अट्रैक्शन और एक केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। पैशन की एनर्जी ज़्यादा है तो वो आएंगे तो सही। लेकिन मुझे ये थर्ड पार्टी का भी कार्ड मिल गया है, तो कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी को भी छोड़ नहीं रहे, क्योंकि उनको पहले आपसे श्योरिटी चाहिए कि वो अगर आपकी तरफ आते हैं और वो जो आपसे चाहते हैं, मतलब फिज़िकल होना चाहते हैं, तो कहीं आप उन्हें मना ना कर दो। ये पर्सन थोड़े प्लेयर एनर्जी में भी हैं गाइस। कुछ लोगों के पार्टनर 40% के, 60% लोगों का पार्टनर तो कमिटमेंट देना चाहता है या चाहती है, लेकिन किसी घर के बड़े सदस्य के कारण, फैमिली मेम्बर है कोई घर में बड़ा, जैसे फादर फिगर हैं, मदर फिगर हैं, बड़ी बहन है, बड़ी भाभी हो घर में, या घर का कोई बड़ा इंसान, बड़ा भाई या फादर हो, जिनसे इनको ना किसी बात का डर लग रहा है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, फैमिली को मिलवाने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं
तो 40% में तो टोटल प्लेयर एनर्जी है, ये सेक्सुअल रिलेशन बनाने वापस आएंगे, कोई शादी का ऑफर लेकर नहीं आएंगे, पहली बता रही हूँ। बाकी 60% लोगों को ऑफर दिए जा रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनकी नज़र आप पर है। वो फैमिली को मनाना चाहते हैं बट इसमें टाइम लग सकता है, चाहे अगले 30 दिन लग जाएं, 30 डेज लग जाएं, या अगले 3 महीने लग जाएं, क्योंकि उनको आपसे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन या एक सोल कनेक्शन फील होता है पास्ट लाइफ से। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। यहाँ पर राशियाँ सारी निकली हैं और मेरे कुछ प्यारे प्यारे दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1 की तरफ, 2 की तरफ, 3 की तरफ भी गया है, आप उन्हें भी सुन सकते हो। कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, वहाँ जाके चेकआउट कर लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसको टैरो का ना पता हो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।